जो एम वाला पोर्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट पहले वर्ड ये जान लो, पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट 3 ऑर्गन है, ठीक है। 3 ऑर्गन आप बताएंगे कौन कौन से हैं। तो एक आएंगे लोक सभा, ठीक है। फिर आप बताएंगे राज्य सभा, और तीसरा आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको 3 मिलेगा, ठीक ना, ये 3 मिलेगा। इन तीनों के जो मेंबर्स होते हैं, इन 3 के नहीं बल्कि आप ये इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं एमपी, ठीक है। और इसके भी मेंबर्स होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, जनरली आप यही यूज़ करते हैं एमपी, लेकिन आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और इसको भी वही बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों को मिले बोलेंगे। इसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करके आते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होकर ये डायरेक्ट आते हैं। और ये कैसे आते हैं तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है और इनका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। फिर एक कंफ्यूजन सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, तो आप बताएंगे कि डायरेक्ट में जो है आपका जो भी सिटीजन्स 18 ईयर्स के हो जाते हैं उनको मिलता है राइट टू वोट। क्या, राइट टू वोट। और इसी राइट टू वोट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी राइट टू वोट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि आपके जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन इसमें ऐसा इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस आर नॉट ऑकर्स, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डायरेक्ट आपके पीपुल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सर कौन पार्टिसिपेट करता है, हु पार्टिसिपेट इन इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा, तो आप बताएंगे सर MLA, ठीक है। MLA होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपका इतना मैकेनिज्म आपको समझ में आया कि नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है। अब बच्चा पढ़ लेगा फिर भी उसको कन्फ्यूजन कंटिन्यूस बना रहता है, तो कन्फ्यूजन आप नहीं रखेंगे। क्या है, तो सर बताओगे कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन आपको मिलेंगे, एक लोकसभा सर, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। और इसके भी जो मेंबर्स होते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर ये लोग जाते कैसे हैं इसमें लोकसभा के अंदर, तो आप बताएंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन से। और डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब क्या, तो जिसका 18 ईयर्स हो गया है इंडिया के सिटीजन्स का, वैसे ही पीपुल्स इसमें वोट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस में, और एमपी को चूज करके कहाँ पर इलेक्ट करके कहाँ पर भेजते हैं, लोकसभा के अंदर। इसमें ये भी, इसके भी मेंबर जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाते हैं, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब कि इसमें लोग यानी पीपल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि आपका MLA पार्टिसिपेट करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई कन्फ्यूजन नहीं। इनका काम क्या है सर, तब ये तीसरा ऑर्गन बताए, तो इनका काम क्या है, तो इनका भी काम है क्या, कि कोई भी बिल, ध्यान से देखना सुनना है, ठीक है,
कोई भी जो बिल होगा, कोई भी बिल है, वो बिल दोनों जगह से पास होता है। आप बताएंगे लोकसभा से, एलएस लिख देते हैं लोकसभा, और यहां हम लिख देते हैं आपको आरएस, मतलब कि राज्यसभा। जब दोनों जगह से पास हो जाए, सपोज करो यहां से पास कर गया बिल, यहां से पास हो गया, जब बिल यहां से पास हो जाएगा तो ये दोबारा अब कहां जाएगा, राज्यसभा में। जब राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो फिर ये साइन करने के लिए कहां चला जाएगा, साइन करने के लिए, करने के लिए कहां पर जाएगा, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिल आया हुआ, ठीक है, आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तब ये क्या करेगा, इस बिल पर ये साइन कर देगा। और जैसे ही बिल का साइन करता है तो वो क्या बन जाता है जी, तो आप बताएंगे कि वो अब आपके इंडिया के लिए क्या बन जाता है। तो आपको बताना होगा कि इंडिया के लिए आपको एक्ट बन जाता है। क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है। बोलो कोई कंफ्यूजन। इस फ्लो चार्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आप कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। अगर फ्लो चार्ट आपको याद नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, ठीक है। अगला हम लोग को देखना है कि सर ये एमएलए और एमपी में क्या अंतर है। यानी कंफ्यूजन है कि एमपी और एमएलए में क्या अंतर है या डिफरेंस है, तो हम इसको बता देते हैं, ठीक है। इसको उतारना है, उतार लो। चलो थोड़ा सा इसमें और देख लो, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल आप ये समझ लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, चाहे राज्यसभा के लोकसभा के जो मेंबर्स की बात है, टेन्योर मतलब कितने साल का ये मेंबर होते हैं इसके, तो इनका होता है 5 ईयर, ठीक ना। इनका टेन्योर से होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स तक होता है। और इनका कितना होता है, तो इनका बताओगे कि 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका होता है 5 ईयर्स, उनका होता है 6 ईयर्स का होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट बॉडी है। और ये परमानेंट बॉडी नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं 2 ईयर्स के बाद, ठीक है, 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। ये यहां पर आपको कंडीशन मिलेगा हर 2 साल पे, और फिर फ्रेश सिलेक्शन होता है, फिर वो मेंबर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, तो 250, 250। इसमें आप बता सकते हैं सर इसके मेंबर्स कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 545, 545, ठीक ना। ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ये 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके मेंबर 545 होते हैं, उसके मेंबर 250 होते हैं। और इसमें क्या बता सकते हो कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए, सॉरी कितने एज क्या होना चाहिए मेंबर्स होने के लिए, तो 25 ईयर्स होना चाहिए। इसमें कितने होने चाहिए इसके मेंबर होने के लिए, तो आप बताएंगे कि 30 ईयर्स का होना चाहिए उसका एज, तभी होना चाहिए।
और दोनों में कॉमन है कि वो क्या है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये आपको दोनों में कॉमन है, चाहे वो हो चाहे ये हो। ठीक है, दोनों में आपको कॉमन मिलेगा कि ये कम से कम आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स 545, 25 ईयर्स इसका होना चाहिए, और इसके 25 और ये 30 ईयर्स का आपका होना चाहिए। दोनों में एक कॉमन बात और है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर काम नहीं करना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी होते हुए आप ना तो एमपी बन सकते हैं राज्यसभा का, ना तो लोकसभा का, ये नहीं बन सकते। ये भी आप एक दोनों में आप कॉमन देखेंगे। लिख सकते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट काम नहीं करना चाहिए दोनों लोग को। ठीक है, और एक चीज और दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक और देखेंगे कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये भी आपको एक क्राइटेरिया के अंदर आता है। चलो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं ना। अब एक बात और देख लो कि लोकसभा को प्रिजाइड कौन करेगा और राज्यसभा को कौन प्रिजाइड। ये तो अरे गेट बंद कर यार, बाथरूम वाला खिड़की हम बार बार बोलते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो खिड़की बंद होनी चाहिए। बंद कर दो खिड़की। तो आप बताएंगे कि इसका प्रिजाइडिंग कौन करेगा। ठीक है, तो जब हम प्रिजाइडिंग की बात करेंगे तो प्रिजाइडिंग कौन करता है जी, प्रिजाइडिंग मतलब देख रेख कौन करता है। तो इसमें आइएगा तो लोकसभा में लोक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर होंगे तभी ये, अगर ये स्पीकर हो ही आपका प्रिजाइडिंग करेंगे, स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर करेंगे। यहां कौन होता है, तो यहां आप बताएंगे कि आपका वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसियो ये क्या होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। जैसे इनका इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वैसे ही आपका ये क्या बन जाएंगे, राज्यसभा के चेयरपर्सन भी बन जाते हैं। इनके एब्सेंस में कौन रहेगा, कौन रहेगा, डिप्टी चेयर होता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो डिप्टी चेयरपर्सन होंगे, वो इसके एब्सेंस में क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंस में काम करेंगे। तो ये मोटा मोटी एक आपका क्या हुआ, पार्लियामेंट को मैकेनिज्म हुआ लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी थोड़ा सा जान जाओ कि इसके कुछ स्पेशल भी है, इसको भी कुछ स्पेशल पावर दिया गया है और इसको भी स्पेशल कुछ पावर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पावरफुल की बात करोगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल इन दोनों के कंपैरिजन में कौन होता है जी, मोर पावरफुल आपका कौन होता है, आपका कौन होता है जी, लोकसभा का। ठीक है, मोर पावरफुल आपका यही होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये थोड़ा इससे कंपेरिजन, जैसे आप देखोगे कि जब भी मनी बिल होगा, मनी बिल जब भी आता है तो इसी में आता है। ये बात अलग है कि 14 डे तक ये रख सकता है, इसके बाद प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहां भी जाता है, लेकिन 14 डे तक ही क्यों रख सकता है। 14 डे के बाद ये ऑटोमेटिक मान लिया जाए कि ये क्या हो गया, आपका लोकसभा के अंदर पास कर गया। हाँ, ये एक काम कर सकता है कि एडवाइस दे सकता है। अब उस एडवाइस को मानना या नहीं मानना यहाँ पर लोकसभा में है। मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तब भी ठीक। कोई भी चेंजेस करना हो तो यहाँ वहाँ चेंजेस नहीं होता, केवल वो एडवाइस देगा। 14 डेज तक ये है, आप लिख देते हैं कि 14 डेज तक ये क्या कर सकता है, उसको रोक के रख सकता है। ठीक है, बट आफ्टर 40 डे ये ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि क्या हो गया, ये पास हो गया।
ठीक है। राज्यसभा के भी कुछ स्पेशल पावर है, जैसे स्टेट से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड अगर कोई रूल्स एंड लॉ बनाना हो, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड कोई रूल्स एंड लॉ बनाना होगा, या चाहेगा कि एक से ज्यादा स्टेट चाहेगा कि आप मेरे लिए लॉ बना दीजिए, तो राज्यसभा क्या कर सकता है, बना सकता है। क्योंकि ये स्टेट के ही क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं ना, एमएलए चूज करके आते हैं। अभी हम बता देते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आए कि नहीं, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है, ठीक ना। एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है। फोटो तो नहीं खींचना है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो लगल है, फोटो खिंचाएगा कैसे। कोई बात नहीं, खींच देगा जी। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो आ ही जाएगा ना, एक बार हट जाते हैं अपने आप पे स्क्रीनशॉट आ जाता होगा। स्क्रीनशॉट से बढ़िया फोटो भी खींच दो, ऐसे चालू कर देंगे। और ये क्या हुआ, एमएलए आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये आपका कौन हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म होगा, आप फुल फॉर्म इसका बता सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जानते हो ये भी क्या होते हैं, इनका भी इलेक्शन डायरेक्ट होता है। इसका भी इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। आप यहां भी देखेंगे, और क्या देखेंगे यहां पर कि ये भी 5 इयर्स के लिए होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 5 इयर्स के लिए होते हैं, ठीक है, दोनों में एकदम हो। ये आपका कैपिटल, आपके इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली में बैठता है, दिल्ली में ना है जी मेंबर, लेकिन यही आप यहां समझ जाएंगे तो आपके स्टेट में रहता है। ये आपको चीजें दिल्ली ना लिखकर आप लिख दो सेंटर, दिल्ली, ठीक है दिल्ली में है, बट आप सेंटर आप लिख दो तो बढ़िया होगा। और ये आपको स्टेट का होता है, जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे उस स्टेट का ये मेंबर आप चूज करके भेजेंगे, उस स्टेट के असेंबली के अंदर, ठीक है। और ये कहां भेजेंगे, सेंटर में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भेजेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी 5 साल के लिए होता है, वो भी 5 साल के लिए होता है। जैसे इसमें आप आएंगे तो आप क्या देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर, जो कि जितने भी मेंबर्स जाते हैं किसी पार्टी का, जिसका नंबर ज्यादा होता है, मेजॉरिटी होती है, वो अपना एक लीडर अपॉइंट करता है, चूज करता है, और वही लीडर क्या बन जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सिमिलर प्रोसेस आप यहां भी देखेंगे कि जो भी पार्टी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा रहेगी, वो अपने क्या करेगा, एक हेड चूज करता है, और वही हेड क्या बन जाता है, आपका चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, यहां आप चीफ मिनिस्टर देखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ज्यादातर स्टेट में ये आप लेजिस्लेटिव असेंबली देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली देखेंगे, मोस्ट
स्टेट में, बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लेजिस्लेटिव के साथ साथ आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दिखाई देगा, दोनों चीजें दिखाई देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए, बस यहां पर जैसे एग्जांपल में समझो, जैसे हमने क्या देखा था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और एक और देखा था राज्यसभा, देखा था ना जी। जैसे आपका सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा काम करता है, सेंटर में जैसे इसके आपका सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से स्टेट में आपका लोकसभा के तरह लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के अंदर होता है, ठीक है। इसके एमएलए बोला जाता है और उसके मेंबर को एमएलसी बोला जाता है, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको एमएलए बोलेंगे और इसके जो एमएलसी उसको बोलते हैं एमएलसी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आप इतना फ्लो चार्ट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कतई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो पढ़ते रहोगे आपको प्रॉब्लम करते रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में क्या रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे सर जी एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, एक और वर्ड आ गया सर जी एमएलए, एमएलसी क्या होता है, ठीक है। या फिर ये भी कहोगे कि सर यहाँ पर तो एमएलसी मिल रहा है, एमएलए मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिला है, एमपी मिल रहा है, ठीक। तो आप कंफ्यूजन ना रहे, आप इसको क्या करते रहे, इसको एक बार फ्लो चार्ट बनाइए कॉपी पर, इसको समझिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कल हम लोग आया सब तो कम से कम बहुत कुछ सीखा ना।